10 ग्रुप है। आ रही है आवाज? आ रही होगी आवाज है ना? तो कल जहां तक हो गया था उसके आगे बात करते हैं ना। एक बार दिखा दो कितने कौन कौन से पॉइंट हो गए थे। चलो है ना। अब जहां तक हो गया इसके आगे ठीक है। अब उसके आगे एक काम करना है। एक तो ये वाला वक्र बनाना है, ग्राफ। तीव्रता सेकंड, तीव्रता। ये है पॉजिटिव वोल्टेज, ये है नेगेटिव वोल्टेज, ये है वी नोट, ये है जीरो, ये है प्रकाश वैद्युत धारा। चलो ये डायग्राम बना लो ना एक बार ना, फिर क्या है कि पॉइंट एक साथ लिखवा देंगे। चलो ना, यहाँ पहले करंट बढ़ रही है फिर उसके बाद कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। चलो लिखो इसके अंदर, लिखना प्रयोग के अनुसार P1 प्लेट व P2 प्लेट के मध्य, प्रयोग के अनुसार P1 प्लेट व P2 प्लेट के मध्य लगाई गई वोल्टता का मान शून्य है तो, लगाई गई वोल्टता का मान शून्य है तो कुछ इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पर पहुंच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पर पहुंच जाते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब यदि वोल्टता का मान बढ़ाया जाए, अब यदि वोल्टता का मान बढ़ाया जाए तो पहले तो धारा बढ़ेगी, तो पहले तो धारा बढ़ेगी और फिर नियत हो जाएगी, और फिर नियत हो जाएगी। अब यदि धारा का मान बढ़ाना है, पहले तो धारा बढ़ेगी धारा प्रवाहित हो जाती है। अब यदि वोल्टता का मान बढ़ाया जाए, अब यदि वोल्टता का मान बढ़ाया जाए तो पहले तो धारा बढ़ेगी और फिर नियत हो जाएगी, पहले तो धारा बढ़ेगी और फिर नियत हो जाएगी। अब यदि धारा का मान बढ़ाना है,
अब यदि धारा का मान बढ़ाना है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी होगी। अब यदि धारा का मान बढ़ाना है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी होगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी होगी। ठीक है, अगला लिखो, अगला पॉइंट। प्रयोग के अनुसार द्विक परिवर्तक की सहायता से द्विक परिवर्तक की सहायता से P2 प्लेट पर लगाई गई P2 प्लेट पर लगाई गई P2 प्लेट पर लगाई गई वोल्टता यदि ऋणात्मक कर दी जाए, वोल्टता यदि ऋणात्मक कर दी जाए तो किसी एक ऋणात्मक वोल्टता पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसी वोल्टता को निरोधी वोल्टता कहते हैं। इसी वोल्टता को निरोधी वोल्टता कहते हैं। तथा यह हमेशा संग्राहक प्लेट पर लगाई जाती है। तथा यह हमेशा संग्राहक प्लेट पर लगाई जाती है। यह हमेशा संग्राहक प्लेट पर लगाई जाती है। ठीक है, सारे पॉइंट कल मैंने समझा दिए थे। अगला लिखो। यदि आवर्ती को नियत रखकर तीव्रता को बढ़ाया जाए, यदि आवृत्ति को नियत रखकर तीव्रता को बढ़ाया जाए तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाए। तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाए। तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। अच्छा, ये वक्र बना लो और इसी वक्र, जो पहले वाला वक्र था उसमें लिख लेना तीव्रता सेकंड ग्रेटर देन तीव्रता, इधर लिख लेना निरोधी वोल्टता ना। लिखो अगला पॉइंट। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।
तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इस अवस्था में P2 प्लेट पर लगाई गई ऋणात्मक वोल्टता भी बढ़ानी होगी। इस अवस्था में P2 प्लेट पर लगाई गई ऋणात्मक वोल्टता भी बढ़ानी होगी। P2 प्लेट पर लगाई गई ऋणात्मक वोल्टता भी बढ़ानी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इस अवस्था में P2 प्लेट पर लगाई गई इस अवस्था में वापस रिपीट करता हूं, इस अवस्था में P2 प्लेट पर लगाई गई ऋणात्मक वोल्टता भी बढ़ानी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी वोल्टता का मान बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी वोल्टता का मान बढ़ता है। ये ग्राफ बना लो। तो बताओ ये सारे पॉइंट हो गए? रिप्लाई कर दो, ये सारे पॉइंट हो गए, उतार लिए? क्या दिक्कत आ गई? ये सारे पॉइंट हो गए, उतार लिए क्या? ये ग्राफ बना लो। ये सारे पॉइंट लिख लिए ना? एक बार रिप्लाई कर दो, फिर आगे चलते हैं। चलो ना, अब इसके आगे हेडिंग लगाओ, चिरसम्मत विज्ञान की असफलता। चिरसम्मत विज्ञान की असफलता। अगली हेडिंग लगाओ, चिरसम्मत विज्ञान की असफलता। अब सुनो, सबसे पहले इसको समझ लो। के अंदर 3 पॉइंट है जिनकी व्याख्या करनी होती है। बिल्कुल पास में है माइक। हाँ, अब सुन रहा ना, चिरसम्मत विज्ञान की असफलता। पता नहीं क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी।
सुनो ना, देखो जो पहली असफलता थी वो ये थी, फिर सम्मत विज्ञान के अनुसार किसी भी आवर्ती का प्रकाश जब अपन धात्विक पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होनी चाहिए। पर याद करो कल हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, एक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, उस समीकरण के अनुसार ये था वो फॉर्मूला, देखो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू। तो ये फॉर्मूला तो ये कहता है कि अगर न्यू का मान न्यू नॉट के बराबर या इससे अधिक है तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, अदरवाइज प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। यानी न्यू लेस देन न्यू नॉट पर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सुनना, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच भगवान पर बार बार रेड से ग्रीन से रेड हो रहा है नहीं, अब वापस स्क्रीन हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? तो और दिन से ठीक है। अच्छा सुनो, वापस चेक करो ना, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था किसके अंदर, कल हमने इसको डिराइव किया था, अभी तक इसको लिखवाया नहीं है, इस फॉर्मूले को लिखवाएंगे आगे जब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण अपन लिखवाएंगे तब, है ना। सुनो अब ध्यान देना, देखो ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। क्यों? अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जरूरी है न्यू का मान न्यू नॉट के बराबर या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो चिरसम्मत विज्ञान की पहली असफलता तो यह है, चिरसम्मत विज्ञान तो ये कहता है कि आप किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है या होना चाहिए। पर फॉर्मूला ये कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक निश्चित आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। तो कहीं ना कहीं आवृत्ति को लेकर चिरसम्मत विज्ञान असफल रहा, आवृत्ति के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, अब सुनना, इसके आगे देखो, हाँ इसके आगे, ये तो पहला पॉइंट था ना, अब अगला पॉइंट समझना। चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार क्या है कि यदि आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको आवृत्ति बढ़ानी होगी। यहाँ पे एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको किसका मान, सॉरी एनर्जी बढ़ाने के लिए आवृत्ति बढ़ानी होगी। पर चिरसम्मत विज्ञान ये कहता है कि आपको अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको तीव्रता बढ़ानी होगी। मेरी बात सुनना, चिरसम्मत विज्ञान ये कहता है कि यदि आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको तीव्रता बढ़ानी होगी, जबकि प्रयोग ये कहता है कि जो ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आप ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो आपको आवृत्ति क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी चिरसम्मत विज्ञान नहीं समझा पाया। तीसरी बात क्या थी, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार जो प्रकाश होता है वो तरंगाग्र के रूप में होता है, और जब भी प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के अंदर जो समय पश्यता वाली बात है, वो चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार समय पश्यता होनी चाहिए कि जैसे ही प्रकाश तरंगाग्र के रूप में धात्विक पृष्ठ पर आपतित होगा तो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। पर प्रयोग ये कहता है कि समय पश्यता नहीं होनी चाहिए, और चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार समय पश्यता होनी चाहिए। फिर अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, और इस प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से कंप्लीट अपन व्याख्या कर पाते हैं किसकी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। वापस सुन लो, क्लासिकल क्यों फेल हुआ। क्लासिकल इसलिए फेल हुआ, तीन रीजन है। पहला, क्लासिकल के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होना चाहिए। पर प्रयोग ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, एक निश्चित आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हो तो ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। दूसरा सुनो, क्लासिकल ये कहता है कि अगर आप ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो आपको तीव्रता बढ़ानी होगी, पर प्रयोग तो ये कहता है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको आवृत्ति बढ़ानी होगी, क्योंकि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, किसके अनुसार, प्रयोग के अनुसार। अगली बात सुनो, चिरसम्मत विज्ञान ये कहता है कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में होता है, और जब भी प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्यता होनी चाहिए, किसके अनुसार, चिरसम्मत के अनुसार।
पर प्रयोग ये कहता है कि किसी प्रकार की कोई समय पश्यता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के रूप में होता है जिन्हें अपन फोटोन कहते हैं। तो पर सेकंड जितने फोटोन आपतित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो किसी प्रकार की कोई समय पश्यता नहीं होती, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समय पश्यता नहीं होती। तो ये तीन कारण थे जिनको चिरसम्मत विज्ञान नहीं समझा पाया। ये तीन कारणों को नहीं समझाने के कारण यही क्या है, चिरसम्मत विज्ञान की प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए असफलता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट है सारे के सारे, थ्योरेटिकल पॉइंट है सारे के सारे। चलो लिखो, लिखवाता हूँ फिर अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही लैंग्वेज भरी पड़ी है। लिखो भाई, इतना चिरसम्मत, लिखो चिरसम्मत विज्ञान में प्रकाश को, चिरसम्मत विज्ञान में प्रकाश को तरंग के रूप में, चिरसम्मत विज्ञान में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया, माना गया और प्रकाश की तीव्रता को, विज्ञान के अनुसार किसी भी का प्रकाश आपतित किया जाए